नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष राय 1983 में। हम लोग फिर डिस्कस करेंगे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में इस सप्ताह। पिछले सप्ताह मैंने जो कहा था उसी तरह से, जिस तरह से मैंने कहा कि मंथली एक्सपायरी है और बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, उसी तरह से इस सप्ताह तो कमाल ही हो गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो लगा कि एकदम लॉटरी, अगर कोई ऑप्शन फ्यूचर लेके खेला होगा तो उसको तो लॉटरी लग गई होगी। मैंने जो एनालिसिस किया और मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो लगभग लाइफ टाइम हाई बना सकता है। तो लाइफ टाइम हाई इस फ्राइडे का दिन लाइफ टाइम हाई बनाया, क्लोजिंग किया और सबके लिए बहुत अच्छा दिन चल रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बुल रन चला गया है। आप इसको आराम से अपने पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनाइए और अच्छा एक पोर्टफोलियो बना के थोड़ा सा लंबा 5 से 7 साल तक इसमें इन्वेस्ट रहिए। आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन दे सकता है, वेल्थ क्रिएट आपका बहुत अच्छा हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी किसी भी तरह का दिक्कत आए, बहुत तरह का बैड न्यूज आता है, बहुत प्रॉब्लम बहुत तरह की आई है, लेकिन मार्केट हमारा लाइफ टाइम हाई पे आज खड़ा है। हमारा इंडिया का जो ग्रोथ हो रही है उस पर हमारा मार्केट लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। हमारे इंडिया पे भरोसा कीजिए और किसी पे नहीं, बाकी अगल बगल कुछ नहीं। हमारा जो ग्रोथ है इंडिया का ग्रोथ पे हमारा मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। अब हमारा देखिए कि जो अगले सप्ताह होने वाला है, अगले सप्ताह महा एग्जिट पोल का जो रिज़ल्ट है संडे को आने वाली है, इस संडे को आएगी। जो इस संडे का जो रिज़ल्ट आएगा उसका जो रिएक्शन मंडे को दिखेगा। अगर बीजेपी के पक्ष में कुछ अगर रिज़ल्ट होता है तो मंडे में बहुत ही अच्छा गैप अप खुल सकता है, बहुत बड़ा गैप अप, 200-300 पॉइंट का गैप अप खुल सकता है। अगर उसमें नेगेटिव आता है तो हल्का फुल्का निफ्टी नीचे खुल सकता है, जिसके जो हमारा बाइंग पीरियड को और अच्छा कर सकता है। उस समय जब मार्केट डीप होगा, गिरेगा, तो उस समय आपका अपॉर्चुनिटी होगा मार्केट में बाई करने का। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए। छोटे मोटे प्रॉफिट पे आप मंथली जो कुछ इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन एक अपना फंड को तैयार कीजिए, अपना पोर्टफोलियो को तैयार कीजिए और उसमें रहिए, बैठे रहिए। बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा, बहुत ही अच्छा बन रहा है। आप देख सकते हैं मैंने जो स्टॉक दिया हूँ पिछले सप्ताह में, जो स्टॉक दिया हूँ इस सप्ताह भी मैं आपको कुछ स्टॉक दूंगा। आप देखिए उसको और ध्यान दीजिए कि कहाँ आज का डेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ इसमें पैसा बन रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पैसा बनने में डिफेंस, रियल एस्टेट, आपका पावर सेक्टर, इसमें 3 सेक्टर में बहुत ही अच्छा पैसा बन रहा है और आने वाले समय भी बहुत पैसा बनेगा। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए और आने वाले समय में हो सके एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद आईटी में भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। मैंने पिछले सप्ताह मेटल का कुछ दिया था, मेटल में भी पैसा कुछ अब धीरे धीरे बनने कुछ स्टॉक निकल रहे हैं अपने रेंज से, उस पर भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग आज निफ्टी पे ध्यान देंगे। आज निफ्टी का जब हम लोग चार्ट खोलते हैं, जब देखिए पहले निफ्टी पे चार्ट खोलेंगे तो वीकली चार्ट है हमारा, देखिए लाइफ टाइम इसको क्रॉस करके काट दिया है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारा लाइफ टाइम पे खड़ा है, इसीलिए इसमें आप बने रहिए। बस मंडे का जो दिन है, मंडे का दिन अगर निकल जाता है, अगर संडे का रिजल्ट जो आएगा हमारा इलेक्शन का अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छा मंडे में आपका फिर रैली बन सकती है। फिर बाद में धीरे से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन बहुत अच्छा गैप अप हो सकता है। इसी तरह बैंक निफ्टी में, जब बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखिएगा, मैंने पिछले सप्ताह भी जो कहा था कि इसका रेंज जो है, पिछले सप्ताह का जो रेड कैंडल बना और इस सप्ताह जो ग्रीन कैंडल बना है, जो अपने मेरे रेंज के ऊपर जो ट्रेड लाइन के ऊपर निकला है, वो ये जो देखिए मैं रेड कैंडल बोला था कि ये ब्रेक डाउन किया, फिर एक जो ग्रीन कैंडल वाला जो ये रेंज के ऊपर निकल गया है। इस सप्ताह बहुत तेज़ी बैंक निफ्टी आ सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में कितना बड़ा कैंडल बना है, इतना बड़ा कैंडल बैंक निफ्टी में बना, इसमें और तेज़ी आ सकता है। निफ्टी तो अपना लाइफ हाई बना दिया, लेकिन अभी बैंक निफ्टी में काफ़ी दूर है, लगभग अभी 1400-1500 पॉइंट अभी बैंक निफ्टी दूर है। ये भी अपना लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए जा सकता है नेक्स्ट वीक। इसलिए आप इसको भी ध्यान रख कर रखिए और इसमें बने रहिए और धीरे धीरे जैसे कि आपको होता है आप इसमें बाई करके चल सकते हैं। आज का मैं फिर से जो चीज़ मैं देखता हूँ, इंडिया विक्स, USD INR
मैं आपको बार बार दिखाता हूँ। इस सप्ताह भी मैं आपको भी इसको देखेंगे तो हमारा मार्केट का व्यू पता चलता है, इसीलिए इंडिया विक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया विक्स में बड़ा सा कैंडल बना था, लेकिन आके नीचे में ये बंद हुआ, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसके बाद नीचे आके बंद हुआ। एक सप्ताह रेड, एक सप्ताह ग्रीन, एक सप्ताह रेड, एक सप्ताह ग्रीन बन रहा है। जो जहाँ है वहीं पे है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। कुछ वोलेटाइल, अभी इलेक्शन का समय है तो कुछ वोलेटाइल हो सकता है, विक्स थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप USD UNR भी एक बार देख लेते हैं। USD NR का चार्ट आप देखिए, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट का जो मेरा ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन है देखिए हमारा ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन इस रेंज में ही फंसा हुआ है, इस रेंज में, इस रेंज लेके इस रेंज में फंसा हुआ। जैसे इस रेंज का जिस एरिया में निकलेगा, डाउन होगा तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर और जा सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऊपर जाएगा। और क्योंकि फ्राइडे का जो GDP ग्रोथ आया, बहुत उम्मीद से बहुत अच्छा आया, बहुत ही अच्छा आया। हो सके और इसको मूवमेंट दे सकता है, ये USD नीचे आ सकता है, USD NR ये बार नीचे आ सकता है इस बार, क्योंकि सब तरह से जो भी है, सिर्फ USD NR का ये दिक्कत है, बाकी सब में सब कच्चा तेल नीचे है। हर तो ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहा है, FII बाई करने लगे हैं, इसलिए इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ये भी नीचे आ सकता है। अगर नीचे आता है तो और तेज़ी हमारा हो सकता है। मैंने आपको निफ्टी बताया, पिछले सप्ताह भी बताया था, इस सप्ताह भी बहुत अच्छा, अगले सप्ताह भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन बीच में 1-2 दिन के बाद हो सके प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि काफ़ी रैली पिछले ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक काफ़ी 500 पॉइंट का रैली ले चुका। मंडे को गैप अप अगर खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे आ सकता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा उत्तेजित होकर ना खरीदें, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर गया, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 200-300 पॉइंट का। फिर अगर नीचे आता है तो फिर अगर होता टर्न आउट करता है तो आप उसको बाई करके फिर चल सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं इस सप्ताह भी आपको बहुत अच्छे कुछ स्टॉक में लेके आया हूँ। मंथली जो क्लोजिंग हुआ है उस पर मैं आपको 2-3 स्टॉक दूंगा, जो आप इन्वेस्टमेंट से आप ले सकते हैं। अभी ये ब्रेकआउट किया हुआ है इस मंथ में, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। चलिए आपको मैं आज का इस सप्ताह का पिक ऑफ द वीक, इस सप्ताह में आपको पिक ऑफ द वीक जो लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा, तो 3 स्टॉक लेकर आया हूँ। आपको 1-2 स्टॉक में आपको दूंगा कि इस सप्ताह में आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए खेल सकते हैं। लेकिन कुछ मैं 3 जो स्टॉक बताऊंगा वो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, कुछ दिन के लिए रखिए, 6 महीना साल भर के लिए रखिए, आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ आप पीछे जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है, हमारा जो भी स्टॉक है उसमें कितने परसेंट, कम से कम 50%, 100% की रैली ले चुका है। इसलिए मैं जो स्टॉक देता हूँ बहुत ही रिसर्च करके, समझ के, फंडामेंटल देख के मैं आपको स्टॉक देता हूँ, आप उसको देखिए। आज का पहला जो स्टॉक है वैरोक इंजीनियरिंग। जो वैरोक इंजीनियरिंग का जो चार्ट है मैं इस पिछले 2 सप्ताह पहले भी दिया था, इस सप्ताह इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि मंथली क्लोजिंग हो चुका है, और मंथली जो क्लोजिंग हुआ है बहुत ही बड़ा कैंडल के साथ। ये तो आपका फ्राइडे का एक दिन का है, इसमें दूसरी दिसंबर मंथ का है, लेकिन ये जो हमारा नवंबर मंथ का जो कैंडल है और वॉल्यूम के साथ, विद वॉल्यूम जो है, बड़ी वॉल्यूम के साथ ये अच्छा ब्रेकआउट किया है। और लगभग 2019 सितंबर का 19 के बाद ये ब्रेकआउट किया है, और ये आने वाले समय का अच्छा, मतलब कि वेल्थ क्रिएटर हो सकता है, इसीलिए इसको आप देख सकते हैं। आज का जो पहला मेरा वैरोक इंजीनियरिंग, इसका मैं आपको पहले भी एनालिसिस कर चुका हूँ इसके बारे में। इसको फिबोनाची का इस्तेमाल करके आप इसमें टारगेट निकाल सकते हैं। इसका पहला जो टारगेट है, लगभग 639 और दूसरा टारगेट है 759। ये आज लगभग फ्राइडे का दिन जो बंद हुआ लगभग 571 पे। ये पहला टारगेट है 639 एंड दूसरा टारगेट है 759, उसके बाद 931। ये हमारा जो टारगेट है ये मंथली चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, जो 6 से साल भर का लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रख सकते हैं। क्योंकि मंथली क्लोजिंग हुआ है इसलिए मैं मंथली चार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मंथली चार्ट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इसलिए आपको, और बहुत ही अच्छा मंथली चार्ट होता है जो बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकता है।
आज का दूसरा स्टॉक है, ये भी मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, मॉयल। मॉयल को देने का सबसे बड़ा कारण है कि जो मंथली चार्ट पे जो हुआ है, लाइफ टाइम हाई पे बंद हो रहा है, लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ और ये लगभग 2011 के बाद इस मंथ में एक क्लोजिंग किया। ये तो इस फ्राइडे का कैंडल है जो 5-6% भागा था, लेकिन ये जो कैंडल बना हुआ है लगभग आपका मंथ का सबसे हाई पे क्लोजिंग हुआ। और ये जो मेरा एनालिसिस कहता है कि 3 से 6 महीना में ये शेयर डबल हो सकता है। 3 से 6 महीना में ये डबल हो सकता है। आप इस पे आप ध्यान दीजिए। ये सरकारी कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, इस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस तरह का ये ब्रेकआउट है, जिस तरह का वॉल्यूम है, जिस तरह का आज सरकारी फ्लेवर में चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का इस कंपनी में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट है इसका फर्स्ट टारगेट 403, आज बंद हुआ 317.18 पे फ्राइडे का दिन। आई 403 का पहला टारगेट है एंड दूसरा टारगेट है लगभग 596, लगभग 600 का। ये 600 तक जा सकता है, ये हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है इस पे, शेयर पे। ये अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है आने वाले 6 से 9 महीने में। इसको आप देख सकते हैं। आज का जो तीसरा स्टॉक है सोवा डेवलपर। ये भी मैं अपने वीडियो में पहले भी दे चुका हूँ, क्योंकि मंथली क्लोजिंग हो रहा है, इसलिए मैं मंथली चार्ट पे आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि मंथली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और रियल एस्टेट मैं बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट, माइनिंग, पावर और ये डिफेंस, इस शेयर पे बहुत अच्छा सरकारी कंपनी पे, किसी भी तरह का सरकारी कंपनी में आप देखिए कि बहुत अच्छा ये हो रहा है। देखिए ये भी हमारा सोवा डेवलपर है, ये भी मंथली चार्ट, इसका भी ब्रेकआउट देखिए। ये जो हमारा ब्रेकआउट है यहाँ पे बड़ा बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। ये देखो ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे लगभग 1100 का टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट फिबोनाची लगा के आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा टारगेट 1490, फर्स्ट टारगेट लगभग आपका 1100, दूसरा टारगेट है 1490। ये बड़े बड़े टारगेट के लिए रियल एस्टेट, मैंने रियल एस्टेट में DLF भी दिया हूँ, DV रियल्टी भी दिया हूँ, जो बहुत अच्छे प्रॉफिट में, जिस समय DLF दिया तो आज से डबल हो चुका है। मैं DLF में ही बता रहा हूँ कि DLF में भी आप पैसा अभी भी लगा सकते हैं, आने वाले समय में अभी भी डबल हो सकता है 6 से साल भर में। और उसी तरह मैं सोवा डेवलपर दे रहा हूँ, इसका भी टारगेट बहुत बड़े हैं, लगभग 1400-1500 का टारगेट है, लेकिन आने वाले समय में और ऊपर जा सकता है। ये हमारा आज का जो 3-4 स्टॉक मैं आपको दिया हूँ। एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं आपको स्टॉक देता हूँ जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए आप देख सकते हैं। कैन फिन होम, इसको आप वीकली चार्ट पे देखिए। वीकली चार्ट पे देखिए वीकली चार्ट, जो वीकली फ्राइडे बंद हुआ उसके वीकली चार्ट में अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है लगभग 840। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसको खेल सकते हैं, 1 सप्ताह का तो 4-5 दिन के लिए आप इसको रख सकते, इसको 840 के लिए खेल सकते हैं, अपना स्टॉक प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये हमारा आज का चौथा एंड पहला जो स्विंग ट्रेडिंग लिया, 3 स्टॉक में दिया हूँ। मेरे वीडियो में जो भी मैं स्टॉक देता हूँ, मेरी कोई भी खरीदारी या बिकवाली की सलाह नहीं है। ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही स्टॉक को खरीदें एंड बेचें। इसको मेरी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा वीडियो और मेरा स्टॉक देने का तरीका मुझे कैसा लगा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। नमस्कार।